खान सर पर पुलिस एक्शन ले सकती है। खबर है कि खान सर को रिहा करने के लिए एक पोस्ट सामने आया है। पटना एसएसपी ने इस पोस्ट पर नाराजगी जताई है। बता दें कि खान सर न गिरफ्तार न हिरासत में, ये कल ही न्यूज़ 18 के साथ जानकारी एसएसपी ने साझा की थी। खान सर की टीम के पोस्ट पर यह नाराजगी जताई गई है। खान सर पर पुलिस एक्शन ले सकती है। बता दें कि कल जो प्रदर्शन हो रहा था उस प्रदर्शन में छात्रों का साथ खान सर दे रहे थे, लेकिन इस बीच खबरें सामने आई कि खान सर को क्या हिरासत में लिया गया या फिर उनकी गिरफ्तारी हुई, जिस पर एसएसपी की तरफ से भी जानकारी दी गई कि ना उनकी गिरफ्तारी हुई ना हिरासत में लिया गया। लेकिन इसके बावजूद एक पोस्ट सामने आता है। हमारे साथ फोन लाइन पर न्यूज़ 18 संवाददाता संजय जुड़ गए हैं। संजय, जब खान सर को ना हिरासत में लिया गया ना गिरफ्तार किया गया, तो फिर एक कैसा पोस्ट रिहा करने को लेकर जिस पर एसएसपी ने नाराजगी भी जताई है? देखिए, बिल्कुल पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने न्यूज़ 18 से बातचीत की है। नाराजगी उन्होंने जताई। उन्होंने कहा कि कल ही क्लियर कर दिया गया था कि न तो उन्हें कस्टडी में लिया गया है, न ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसके बावजूद आज सोशल मीडिया, उनकी पीआर एजेंसी है, ग्लोबल करके कुछ उनकी पीआर एजेंसी है, उससे ये ट्वीट किया गया है कि खान सर को रिहा किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जब पटना पुलिस ने उन्हें अरेस्ट ही नहीं किया तो रिहा करने की बात कहां से आ रही है। उन्होंने कहा कि यह पटना पुलिस की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ हम एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं और थोड़ी देर में इसको लेकर उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्ट किया है और पटना पुलिस इस पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तरीके से किसी भी महकमे की छवि को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए, गलत मैसेज जाता है। उन्होंने कहा कि कल ही मेरे स्तर पर इसको क्लियर कर दिया गया था कि उनके खिलाफ न तो कोई एक्शन लिया गया है, न कोई एफआईआर किया गया, न हिरासत में लिया गया है। तो आज रिहा करने की बात कहां से आ रही है? बहरहाल अब पटना पुलिस एक्शन मूड में दिख रही है। एक्शन होगा इस पूरे मामले को लेकर, और किस तरह का एक्शन होगा इसके लिए थोड़ी देर संजय, तो क्या खान सर को सामने नहीं आना चाहिए था कि हमें गिरफ्तार हिरासत में नहीं लिया गया, और इस पोस्ट को उनको खंडन नहीं करना चाहिए? देखिए, जो पीआर एजेंसी है उसी के कहने पर खान सर कोई भी एक्शन लेते हैं। तो उनका कहना है कि बिना खान सर के कंसेंट के, उनकी सहमति के बगैर इस तरह का ट्वीट नहीं किया गया होगा और उन्हें इस तरह से दिग्भ्रमित नहीं करना चाहिए, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहिए। उनको क्योंकि उनकी छवि बेहतर रही है तो उन्हें सहयोग करना चाहिए, लेकिन इस तरीके से गलत मैसेज देना कहीं ना कहीं पुलिस महकमे की छवि को धूमिल करने की कोशिश है। इसलिए पटना पुलिस इस पूरे मामले में अब एक्शन ले सकती है। जी राहुल जी, चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। तो पटना में शुक्रवार को बीपीएससी अभ्यर्थी सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वे 17वीं पीटी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे थे। अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन को कई कोचिंग संचालकों का भी समर्थन प्राप्त था और इसी दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया। फिर शुरू होती है राजनीति। नेता प्रतिपक्ष ने इसे सरकार की बर्बर कार्रवाई बता दिया तो सत्ता पक्ष का दावा है कि अभ्यर्थियों में भ्रम फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि छात्रों को कौन भड़का रहा है। तो छात्रों को कौन भड़का रहा है, इस सवाल का जवाब टटोलने से पहले शुक्रवार की घटना को जरा समझ लेते हैं। 17वीं बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का विरोध हुआ। नो मल्टीपल सेट क्वेश्चन पेपर, वन डे वन शिफ्ट में परीक्षा की मांग की गई। मांग को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी सड़क पर उतरे थे। बीपीएससी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। बीपीएससी अभ्यर्थियों के आगे बढ़ने पर पुलिस ने पहले उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन जब अभ्यर्थी नहीं रुके और चेयरमैन से मिलने की बात कही, जिसके बाद अभ्यर्थियों को पुलिस ने जबरन रोकने की कोशिश की। इस दौरान अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच पहले तो धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। धीरे धीरे बवाल बढ़ा और पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया।
तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको एक विंडो में दिखा रहे हैं और ये हाई वोल्टेज जो ड्रामा है वो घंटों तक चलता रहा और किस तरीके से पुलिस लाठियां बरसाती रही उसकी तस्वीर निकल करके सामने आती रही। इस बीच खान सर भी पहुंचते हैं, गुरु रहमान भी पहुंचते हैं और छात्रों के इस प्रदर्शन का वो समर्थन करते हैं। और इस बीच विरोध प्रदर्शन को कोचिंग संचालक खान सर और गुरु रहमान भी साथ थे और वो भी अभ्यर्थियों के आंदोलन में पहुंचे थे, जिनकी तस्वीर निकल करके सामने आई है। हालांकि इस बीच एक और तस्वीर निकल करके सामने आती है जहां पर खान सर को पुलिस अपनी गाड़ी में बिठाए हुए दिखाई देती है। बाद में एक खबर आती है कि क्या खान सर को हिरासत में गिरफ्तार किया गया, जिस पर पटना एसएसपी का बयान भी सामने आता है। जब वो फोन लाइन पर न्यूज़ 18 के साथ जुड़ते हैं तो जानकारी भी देते हैं। तो देखिए ये वो तस्वीर है जब ये दोनों शिक्षक खान सर और गुरु रहमान दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं और ये वो तस्वीर जहां पटना पुलिस की गाड़ी में खान सर आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि खान सर को लेकर के आज जो पोस्ट सामने आया है उस पर भी पटना के एसएसपी ने नाराजगी जताई है, जिसमें उनको रिहा करने की बात कही गई है। और देखिए इधर बीपीएससी का दावा है कि परीक्षा में जिस नॉर्मलाइजेशन पर बवाल मचा है आयोग ने उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं की है। बीपीएससी की ओर से जारी प्रेस नोट में साफ कहा गया है कि 17वीं पीटी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा और इसको लेकर जो बातें चल रही हैं वो पूरी तरह से अफवाह है, क्योंकि ना विज्ञापन में इसका कोई जिक्र है और परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का ना ही कोई प्रस्ताव है। आयोग ने साफ साफ लिखा है कि कुछ कोचिंग संचालकों की ओर से अभ्यर्थियों में भ्रम फैलाया गया, जिसके बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई। आयोग ने अभ्यर्थियों से शांतिपूर्ण परीक्षा की तैयारी की अपील की है। 13 दिसंबर को 17वीं पीटी परीक्षा होनी है। 17वीं बीपीएससी पीटी में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, जो साफ आयोग की तरफ से कर दिया गया है। बीपीएससी ने इसे पूरी तरह से अफवाह बताया। परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का प्रस्ताव नहीं था, जिसका जिक्र आयोग ने किया है। विज्ञापन की किसी कंडिका में भी नॉर्मलाइजेशन की चर्चा नहीं हुई। प्रदर्शन के बाद बीपीएससी ने यह नोटिस जारी किया। कुछ कोचिंग संचालकों पर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगा। छात्र नेताओं की तरफ से अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित किया गया, यह भी आयोग का मानना है। मल्टीपल पेपर तैयार कराना उसी का एक अहम हिस्सा आयोग मानता है। परीक्षा का आयोजन किसी एक सेट से कराया जाएगा। अभ्यर्थी शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा की तैयारी करें, यह बार बार आयोग की तरफ से कहा जा रहा है। तो पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर अब सियासी घमासान मचा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठाया है और कहा है उनके इशारे पर ही प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, तो जवाब में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सीधे सीधे तेजस्वी यादव पर ही एजेंट को आगे कर अभ्यर्थियों में भ्रम फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगा दिया और कहा कि इसके पहले भी पेपर लीक में तेजस्वी यादव के सहयोगी का नाम सामने आ चुका है, लेकिन इस पर जवाब देने की उनमें हिम्मत नहीं है। सभी जो छात्र आंदोलन कर रहे थे अपने अधिकार के लिए और जिस प्रकार से बर्बरता से, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी के इशारों पर उनकी पुलिस ने छात्र छात्राओं को लाठीचार्ज किया है, इसका हम जो है पुरजोर विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। आप बताइए, जो छात्र हैं वो पढ़ेंगे भी, अपने अधिकार के लिए भी लड़ेंगे और इनको वोट भी देंगे और लाठी भी खाएंगे। ये कहाँ से न्याय है? जो छात्र छात्राएं जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, पढ़ो भी, लड़ो भी अपने अधिकार के लिए, लाठी भी खाओ। आज बिहार लोक सेवा आयोग के सामने छात्रों पर लाठीचार्ज की जो अप्रिय घटना घटित हुआ है, उसके पीछे भ्रम फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने की शर्मनाक कोशिश करने वाले लोग बिहार की प्रतिभा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब वो लोग जो बीपीएससी की परीक्षा में बैठने का शैक्षणिक योग्यता हासिल नहीं कर पाए, वो आज अपने राजनीतिक फायदे के लिए भ्रम फैलाकर युवाओं को भड़काने में जुटे हैं। अपने एजेंट के रूप में सोशल मीडिया पर सस्ती लोकप्रियता बटोरने वाले लोगों को छात्रों का रहनुमा बनाकर आगे भेजकर अराजकता फैलाना चाहते हैं। और ये माहौल वो लोग फैला रहे हैं जो जंगल राज के प्रोथा गुंडा राज स्थापित करते हैं, परीक्षा के पेपर लीक करने में अहम भूमिका निभाते हैं। आज तक वो जवाब दे पाए जो परीक्षा लीक में नेता प्रतिपक्ष के
पीएस का नाम आया था, कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं दे सके। और सच्चाई है कि जब इसकी जांच होगी तो नेता प्रतिपक्ष जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं उनकी सच। तो देखिए, कल यह प्रदर्शन हुआ, बवाल हुआ, और जिस पर अब सियासत भी तेज है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बिहार सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने उनको जवाब भी दिया है। और देखिए, इस प्रदर्शन के साथ साथ कुछ और घटनाक्रमों का जिक्र करना जरूरी है। अग्निवीर योजना के समय भी जोरदार प्रदर्शन हुआ। उस वक्त युवाओं ने कई ट्रेनों को जला दिया था, जिसकी तस्वीर सबने देखी। उस वक्त भी कोचिंग संचालकों ने साथ दिया था। और सवाल एक बार फिर से वही कि क्या कोचिंग वाले छात्रों को भड़का रहे हैं? चुनाव के पहले छात्रों को भड़काया जा रहा है, ये भी सवाल बने हुए हैं। और देखिए, पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन और पुलिस के लाठीचार्ज पर सियासी घमासान मचा है। सत्ता पक्ष के लोग सीधे सीधे इस आंदोलन के लिए आरजेडी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, तो विपक्ष के नेता सरकार और आयोग पर ही सवाल उठा रहे हैं। जेशन को लेकर एक अफवाह फैलाई गई, छात्रों को उकसाया गया, भड़काया गया और उन्हें सड़कों पर उतार दिया गया। बीपीएससी का तो कोई प्रस्ताव ही नहीं है। क्या कोई नोटिफिकेशन बीपीएससी का है? क्या कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किसी अधिकारी का है? बिल्कुल नहीं है। एक अफवाह के आसरे राजधानी के माहौल को अराजक बनाने की कोशिश की गई। देखिए, कल जो छात्रों का आंदोलन था उसमें कहीं भी किसी भी तरह की साजिश नहीं थी। ये छात्रों का अपना आंदोलन था, उनकी अपनी मांग थी, जो उनको जायज लगा उन्होंने किया। लेकिन क्या बिहार सरकार चुपचाप उनके ऊपर सीधा सीधा लाठी बरसाएगी कि उनकी बातों को क्लियर करेगी? कहाँ थे विजय सिन्हा जी दिन भर? क्यों नहीं उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, बीपीएससी से बात करी और बातों को रखा? बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव जिम्मेवार हैं। बीपीएससी अपने परीक्षा को लेकर के हमेशा सतर्क रहती है और अभ्यर्थियों को बीपीएससी पर भरोसा करते हुए अपनी परीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। अब सरकार में बैठे लोग सफाई दे रहे हैं कि अफवाह फैलाया गया। ये तो सरकार ने भ्रम की स्थिति उत्पन्न की। अफवाह फैलाने का काम तो सरकार के लोगों ने किया है। सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तेजस्वी यादव जी जब समर्थन में उतरे और छात्र सड़कों पर उतरे आंदोलन के लिए, तब अब बीपीएससी के लोग सफाई दे रहे हैं अधिकारी। तो विपक्ष बिहार सरकार के सिस्टम पर ही सवाल खड़ा कर रहा है, तो सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो आरजेडी पर के खास करके यह आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हो या फिर ऐसी गड़बड़ियों, ऐसे में उनका हाथ रहता है। और देखिए, बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर पटना में हुए आंदोलन पर बवाल मचा है और सवाल उठ रहा है कि छात्रों को कौन भड़का रहा है, जिस पर न्यूज 18 ने जब छात्रों से बात की तो छात्रों ने भी बताया कि सोशल मीडिया पर यह बात तेजी से फैली, जिस पर बीपीएससी द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, जिससे अभ्रम की स्थिति हुई और आंदोलन उग्र हो गया। ऐसे ही कुछ अभ्यर्थियों से बात की न्यूज 18 संवाददाता रविएस नारायण ने। नॉर्मलाइजेशन को लेकर कल बीपीएससी के अभ्यर्थी जो हैं वो बड़ा आंदोलन किया, लाठियां भी चली, कई छात्रों को चोटें भी आई। लेकिन बीपीएससी ने कहा है नोटिफिकेशन जारी करते हुए कि ये छात्रों के बीच में भ्रम फैलाया गया है। बीपीएससी ने अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन दिया ही नहीं। तमाम जो बीपीएससी के छात्र हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर ये भ्रम किसने फैलाया, आखिर ये कैसा भ्रम है। ये जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था कि 3, 4 से 8 सेट में दिया जाएगा क्वेश्चन और हर सेट पे अलग अलग क्वेश्चन रहेगा और नॉर्मलाइजेशन करेंगे, तो अगर लगता था कि ये मतलब भ्रम फैलाया जा रहा है, तो जिस तरह एक भ्रम फैलाया जा रहा था कि डेट एक्सटेंड हो गया है, तो उस पर तुरंत बीपीएससी ने अगले दिन एक नोटिस जारी किया कि ये डेट एक्सटेंड नहीं हुआ है, मतलब वही डेट है। तो अगर वैसी बात थी तो उसको जस्ट चुप्पी तोड़ देना चाहिए कल होकर के। आयोग का शुरू से जो बर्ताव है वो स्टूडेंट के लिए बहुत सही नहीं है। बीपीएससी मतलब शुरू से जितनी भी व्यवस्थाएं अपनाई है, कहीं पारदर्शिता है ही नहीं। आज सारे स्टूडेंट के मन में कहीं ना कहीं ये तो 1-2 मुद्दे हैं जो आप देख चुके हैं। आगे नॉर्मलाइजेशन को लेकर के आखिर ये कैसे बात आप लोगों पर आई और आंदोलन? सोशल मीडिया के कारण हम लोग को पता चला, सारा चीज बात पता चला, तो गलती यहाँ पे विश्वास आपने कैसे कर लिया? जी जैसे जितनी तत्परता से हम लोग को पता चला नॉर्मलाइजेशन के बारे में,
आयोग उतना क्यों नहीं एक्टिव थी? मतलब 6-7 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, आयोग एक नोटिस तो दे सकती थी। कोई बरगला कोई नहीं रहा है। अब देखिए सरकार अपनी गलतियां छुपाने के लिए अपनी किसी न किसी पर तो दोष साबित करेगा ही। तो अब शिकार टीचरों को शिकार कर रहे हैं, विद्यार्थियों को शिकार कर रहे हैं, भ्रम कोई नहीं फैला रहा है। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं। आखिर कैसे पहुंचे वहाँ पे? हम लोग तो तमाम जो लोग थे बस ऐसे ही भ्रम फैलाया था कि नॉर्मलाइजेशन आगे लागू होने वाली, इसीलिए हम लोग। देखिए यहाँ पे जो कोचिंग चलाने संस्थान है वो भी गुरु रहमान भी हमारे साथ है। देखिए बीपीएससी ने क्लियर किया है कि कोई भ्रम फैला रहा था, लड़के भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे चल रहा था वो है। वो कह रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन बीपीएससी ने जारी नहीं किया, और वो कह रहे हैं कि कुछ कोचिंग संस्थान जो हैं वो भी भ्रम फैला रहे हैं, जो फ़ायदा लेना चाहते हैं। टीचर चेयरमैन मीटिंग नहीं होता तो ये बात नहीं उड़ती, लेकिन उसी दिन के बाद और चेयरमैन के साहब के द्वारा कही गई बात कि 15 नवंबर को बापू सभागार में मिलेंगे छात्रों से, उनका नहीं मिलना, इस पूरे अफवाह का कहो। अरे भैया नॉर्मलाइजेशन लागू होता, इट वाज एटीट्यूड ऑफ परमार साहब, मैं था, आई वाज देयर व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट इट। बंद कर दे कोचिंग संस्थान, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो जवाब है या त्वरित कार्रवाई या अपना जो सफाई है वो नहीं दी गई। अगर वो दी जाती तो ये आंदोलन भी नहीं होता। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और रवि एस नारायण हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। रवि, जब ये छात्रों के उग्र प्रदर्शन आंदोलन हुए हैं, कई चीजें, कई सवाल खड़े हो रहे हैं, और सवाल यही है कि आखिर इन छात्रों को भड़का कौन रहा है, क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए हजारों छात्र जो हैं वो पहुंचते हैं, छात्रों को पता चलता है कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो लागू हो रहा है, आंदोलन करते हैं, लाठियां चलती हैं, बीपीएससी का घेराव करने के लिए उतरते हैं। लेकिन बीपीएससी कह रही है कि हमने तो नोटिफिकेशन जारी ही नहीं किया, हमने तो ऐसा लागू करने की बात ही नहीं कही। तो आखिर छात्र को कौन भड़का रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है, और ये जो है अभी सियासी रंग लेता जा रहा है। लेकिन कोचिंग संस्थान पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, कई लोगों पर भी जो नेता हैं उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन छात्र जो है वो हमारे साथ है और उन्हीं से बात करेंगे कि देखिए जब बीपीएससी ने जारी नहीं किया कि नॉर्मलाइजेशन है जी, तो फिर आप लोगों को कैसे, मतलब आखिर भड़का कौन रहा है? देखिए इसमें कोई भड़का नहीं रहा है। सोशल मीडिया पे एक लेटर जारी हो रहा था, और वो जारी हो रहा था बीपीएससी वाले फॉर्मेट पे जो ऑफिस जारी करता है उस तरह से। तो जारी हो रहा था 3-4 दिन पहले, 4 दिन पहले बताया गया था कि 6 तारीख को प्रोटेस्ट हो रहा है। सोशल मीडिया पे कोई बात अगर जारी होगी तो वो मान करके आंदोलन हो जाएगा। देखिए एक बात है, आप 13-14 नवंबर को देखेंगे एक नोटिस जारी हो रहा था कि डेट एक्सटेंड होकर जनवरी हो गया। आयोग ने तुरंत चुप्पी तोड़ा और 1 घंटे में एक दूसरा नोटिस जारी कर दिया कि ऐसा हम मेरे द्वारा नहीं जारी किया गया। तो जो 4 दिन से हो रहा था कि आंदोलन होगा 6 तारीख को, तो उनको एक नोटिस जारी करने में क्या लग रहा था? और कल भी जब नोटिस जारी किया तो लास्ट में किया, और स्टूडेंट के साथ कितना बर्बरता से पेश आया है। रवि, कल तो हाई वोल्टेज ड्रामा घंटों तक चलता रहा। आज अगर पटना के माहौल की बात करें तो क्या जो छात्र हैं वो शांति उनमें है, सब कुछ ठीक है आज? तो बीपीएससी की तरफ से एक नोटिस जारी हुई, इसी तरह से अगर 6 तारीख के लिए भी नोटिस जारी होते तो ये गलत रूमर नहीं फैलता ना अंदर। जी बिल्कुल, और ये अब जानना भी जरूरी है कि अब जाकर के आप लोगों को ये लगता है कि सब कुछ ठीक है, अब संतुष्ट है? नहीं, अभी भी जो है फॉर्म रीओपन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो फॉर्म नहीं भर पाया है, तो फॉर्म रीओपन करे और थोड़ा सा। लेकिन बीपीएससी ने फॉर्म डेट खत्म होने के बाद एक बार फिर से डेट बढ़ाया। सर्वर डाउन हो गया था, बहुत सारा बच्चा फॉर्म नहीं भर पाया है। उसका सर्वर पे काम, बीपीएससी को अपने सर्वर पे काम कर, जहाँ पूरी दुनिया इतने हाईटेक हो रही है, आप इतना पैसा लेते हैं लेकिन आपका सर्वर फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहा, आप सब फोटो सबमिट। चलिए बिल्कुल रवि, तो कई छात्रों की अपनी डिमांड भी, और खास करके वो कह रहे हैं कि फॉर्म भरने में हमें परेशानी हुई। हालांकि इस बीच जो प्रदर्शन हंगामा हुआ उसको लेकर भी बीपीएससी ने स्पष्ट कर दिया है कि नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में हम बिल्कुल भी नहीं है, जो नोटिफिकेशन भी जारी करके चीजें स्पष्ट की गई। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका, और चलिए एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।